खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां कल 7वें और अंतिम चरण का चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले घटित हुई एक घटना ने राजनीति को शर्मसार कर दिया। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। मुबारकपुर विधानसभा के AIMIM प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली रात में अपने घर वापस जा रहे थे। आरोप है कि जब वो क्षेत्र से शहर के अंदर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी साजिशन फोन करके शाह आलम गुड्डू जमाली को किसी काम से रुकने के लिए बोला गया। गुड्डू जमाली के मुताबिक उन्होंने सोचा कि कोई काम हो सकता है, इसलिए रुक गए। तभी गुड्डू जमाली और उनके कार्यकर्ताओं पर सपा के नेता और लगभग 50 की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। आज सुबह अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए गुड्डू जमाली ने बताया कि चुनाव हारता देख सपा के गुंडे अब मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिए हैं। जमाली ने कहा कि मेरी हत्या भी हो सकती है। जिस तरह की घटना हुई है, निसंदेह लोकतंत्र के लिए घटना काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रात काफी हो गई थी, इसीलिए सुबह अपने जिले के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य को मैंने सूचना दिया। जमाली ने कहा कि पुलिस कप्तान ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ चुनाव मेरी पहली प्राथमिकता है। जमाली ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी हाईकमान को भी इसकी सूचना दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस हमले में मेरे कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। गुड्डू जमाली ने कोतवाली में एक तहरीर भी सौंपी है, जिसमें कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के नाम पर तहरीर दी गई है। इस घटना से कहीं न कहीं चुनावी माहौल गर्मा गया है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखने के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। मैंने आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है, उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से, एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइएगा। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुज़र रहा था शहर से, हाँ रात में। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास से। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरे ही एक वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूँकि एक शहर में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया, वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी, तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था, और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे मुझे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इन सब बातों की। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, चूँकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, तो इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे में थे। फिर वो एक उनमें से जफ़र ने और आज़म ने, एक कोई मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान को, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ
तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूंकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता था। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू किया। हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है और 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सर। रात का वाकया। समाजवादी पार्टी के लोग हैं यार, कैसी बातें आप लोग करते हैं? जुड़े नहीं हैं, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये हैं जफ़र इकबाल, गलत नाम लिया मैं, जफ़र आज़मी, और ये वो क्या नाम है उसका, आज़म, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर, असफर, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, अपराध करना इनका पेशा है। दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। है तो पुलिस कप्तान ने क्या आश्वस्त किया है आपको आपकी सुरक्षा के? नहीं, मैं देखिए उनकी बातों से संतुष्ट हूँ। मैं ही इज़ अ गुड मैन, और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, आप लोगों की सुरक्षा हम के लिए हम लोग बैठे हैं, आपने मेरे संज्ञान में डाल दिया, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि रात में ही बताना चाहिए था। हमने कहा भाई साहब, चूँकि हमको लगा कि अब हम परेशान हैं, आपको भी परेशान करें, रात का 2-2:30 बज गया ना ये सब होते अब आते हैं, तो हमको ज़रा ये लगा कि यार वो भी तो इंसान ही है ना, पुलिस क्या है, वो भी इंसान है जैसे हम वहाँ। अब रात दिन बेचारे वो चल रहे हैं, तो हमने सोचा जाने दो, रात में क्यों तंग करें, सुबह बता देंगे।